नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिले के 5 जनपदों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का चुनाव कार्य हुआ संपन्न। महिला कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर का टोटा। गोद में या कांधे में मरीजों को ले जाना बनी मजबूरी। खबरें अब विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज जनपद कार्यालय रीवा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें रीवा जनपद अध्यक्ष पद के लिए संगीता राजेश यादव को भारी बहुमत के साथ चुन लिया गया। आपको बता दें कि 25 जनपद सदस्यों ने मिलकर संगीता राजेश यादव को भारी बहुमत के साथ चुन लिया। संगीता राजेश यादव को कुल 18 मत प्राप्त हुए। रीवा जनपद उपाध्यक्ष सुनीता द्विवेदी बनाई गई हैं, जो 16 मत पाकर विजयी हुई। आपको बता दें कि रीवा जनपद पहले से ही ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें संगीता राजेश यादव अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जनपद कार्यालय के बाहर संगीता राजेश यादव के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को एसडीएम अनुराग त्रिपाठी के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहले से ही कई बड़े दल अपने प्रत्याशी को अध्यक्ष पद पर आसीन कराने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। आज जिले के 5 जनपदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कार्य संपन्न हुआ, जिसमें 4 में भाजपा का कब्जा तो 1 में कांग्रेस ने अपना कब्जा लिया है। वहीं रीवा जनपद से संगीता यादव 18 वोट पाकर अध्यक्ष बनी और 16 वोट पाकर उपाध्यक्ष सुनीता द्विवेदी बनी है। जनपद नईगढ़ी में ममता कुंज बिहारी 14 वोट से अध्यक्ष बनी, तो वहीं 11 वोट पाकर नृपेंद्र सिंह उपाध्यक्ष बने। जनपद मऊगंज में 14 वोट पाकर नीलम सिंह अध्यक्ष हुआ। 10 वोट से सविता तिवारी उपाध्यक्ष बनी। हनुमाना जनपद में 17 वोट से गोविंद तिवारी अध्यक्ष और 8 वोट पाकर कल्पना सिंह उपाध्यक्ष बनी है। रायपुर करचुलियान जनपद में सुमन साकेत 14 वोट पाकर अध्यक्ष बनी। इस प्रकार कुल 5 जनपदों में से 4 में भाजपा ने एवं 1 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। प्रस्तुत है रीवा जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अब आप ऐसा बताया जीत चुके, कितने वोट पाए? 18 वोट पाए। कौन खड़ा था आपके पत्नी थी? क्या नाम है? वोट अपना 1914 पाए, जिसमें सेकंड में 1100 मैंने 900 से जीते हैं अपन। आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, उसमें आपने कितना वोट आपको मिला? उसमें 1914 मिला था हमको। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ से थी ये उम्मीदवार, ये जनपद सदस्य कहाँ से? ये वार्ड नंबर 3 से अपना। आने वाले समय में किस तरीके के विकास के कार्य जो किए थे? चलो बेटा दूर चलो। हमको पब्लिक आशीर्वाद दी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन विकास करेंगे, उसमें कोई कमी या कोई वो नहीं छोड़ेंगे। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भी जरूरत है विकास की? विकास में तो अब 92 अपने ग्राम पंचायत आएंगे, तो अपन तो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह करें। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 जगह 2 जगह, ऐसा कुछ नहीं है। 1200 वोट से जीते जी। सदस्य के? जी सदस्य। आज यहाँ कितने वोट पाए हैं? जी यहाँ आज हम 18 वोट पाए हैं। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 से। क्षेत्र में अभी क्या विकास करेंगे आप? हम सभी देश करेंगे, अपने जहाँ जहाँ से वोट पाए हैं सभी का सहयोग करेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। यहाँ पे कितने वोट पाए हैं और कहाँ से सदस्य के रूप में चुनी गई? हमको टोटल 13 वोट से और यहाँ 17 वोट से। मतलब आप अपने सदस्य पद को 13 वोटों से जीते थे। हाँ, और यहाँ 17? यहाँ 17 16 वोट पाए। किस पार्टी बिलोंग करती? भाजपा। क्या विकास कार्य करेंगी अब आप दोनों जन मिलके? क्या आगे बढ़ाएंगे विकास का? आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने कुछ ही सदस्य सबके साथ विकास करना चाहते हैं, सभी के लिए। क्षेत्र का सर्वांगीण सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रीवा के लिए 2 पदों के लिए ये चुनाव संपन्न हुआ।
जनपद सदस्य ने मिलकर चुनाव किया। हमारे यहाँ 25 टोटल वार्ड हैं, 25 जनपद सदस्य थे। अध्यक्ष पद के लिए संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव ने 18 वोटों से चुनाव जीता है ये, और उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सुनीता द्विवेदी ने 16 मत प्राप्त करके चुनाव जीता है उपाध्यक्ष का। महिला कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज रीवा में भी इसका असर देखने को मिला। आपको बता दें कि आज महिला कांग्रेस ने शिल्पी प्लाजा के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर की जा रही ईडी की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। महिला कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार के पिंजरे का तोता बन चुकी है। देश के अंदर जो भी केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है उसके ऊपर ईडी की गाज गिराई जाती है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फिर इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के ऊपर शुरू हुई कार्रवाई के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रस्तुत है कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी को तोते का पिंजरा बना लिया गया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी जो कई वर्षों से लगातार बीमार हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनको परेशान करने के लिए रोज ईडी के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की झंझट में फंसा दिया जाए। आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रीवा की महिला कांग्रेस की सीमा सिंह और तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में हम सब महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और मोदी जी और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके की जो वेदांती आपके द्वारा की जा रही है ये निंदनीय है, घृणित है। और कल हमारे नेता राहुल गांधी और बीबी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सेवा की थी, लगातार वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रेमडेसिविर उपलब्ध करा दे, उनके बाल पकड़ पकड़ के पुलिस द्वारा खींचे गए और कांग्रेस के एक ही कार्यकर्ता को लाठी से पीटा गया। अंग्रेज इसी तरह का अत्याचार अनाचार कर रहे थे और अंग्रेजों को भगा दिया था, तो वो गोरे अंग्रेज भाग गए, ये काले अंग्रेज जरूर भागेंगे। पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है और हम ईडी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं। हम मोदी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र पर अपना विश्वास कायम रखिए। सरकारें आती और जाती रहती हैं, कांग्रेस पार्टी। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में इन दिनों स्ट्रेचर और व्हील चेयर की समस्या है। इस समस्या के चलते मरीजों को स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर मुश्किल से मिल पाते हैं। कई बार तो व्हील चेयर न मिलने पर लोग मरीज को गोद या कांधे पर ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में रखरखाव के अभाव में स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर बड़ी संख्या में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। आए दिन होने वाली परेशानी को दूर करने अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय और गांधी स्मृति चिकित्सालय में न सिर्फ रीवा जिले के बल्कि सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया और पन्ना से भी मरीज रेफर होकर आते हैं। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें व्हील चेयर और स्ट्रेचर की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ स्ट्रेचर और व्हील चेयर तभी मिलता है जब आधार कार्ड हो, पहचान पत्र जमा कराने के बाद ही स्ट्रेचर दिया जाता है। वार्डों में भर्ती मरीज को तो इसके लिए काफ़ी भटकना पड़ता है। वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन्हें आसानी से स्ट्रेचर या व्हील चेयर उपलब्ध हो जाए। हमेशा इसकी कमी बताई जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में स्ट्रेचर और व्हील चेयर सहित मरीजों को उपयोग में आने वाले सामान कबाड़ की तरह अस्पताल में पड़े हुए हैं। यही स्थिति फर्नीचर की भी है। कुर्सी टेबल आज मरम्मत न होने से अनुपयोगी होते जा रहे हैं। यदि इनकी मरम्मत करा दी जाए तो इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान न देने की वजह से काफ़ी कुर्सियां कबाड़ के रूप में कमरे में बंद पड़ी हैं। एक्सीडेंट के केस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है। घायल व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ रहता है। यदि फ्रैक्चर हो गया तो उसे हिलने डुलने में भी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेचर से राहत मिलती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल में ऐसे मरीजों को भी समय पर स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाता है। अस्पताल में आए दिन मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सामग्री दान में दी जाती है। कभी कोई स्ट्रेचर देकर जाता है तो कभी व्हील चेयर, लेकिन इसके रखरखाव की सही तरीके से व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से अस्पताल में कई स्ट्रेचर और व्हील चेयर स्टोर रूम में कबाड़ के रूप में रखे हुए हैं।
यदि इनकी मरम्मत करा दी जाए तो इनका उपयोग हो सकता है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मरीजों को समय से स्ट्रेचर न मिल पाने की जिम्मेदार दूसरे मरीजों के परिजन भी होते हैं, जो ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद व्हीलचेयर और स्ट्रेचर को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके चलते ही ज़रूरतमंदों को समय से नहीं मिल पाता। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर अतुल सिंह, CMO, संजय गांधी अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा अस्पताल में इस समय मरीजों की बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आउटडोर करीब 2000 से 2500 तक का हो जाता है, और अब हमारे इस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी तक के लिए स्ट्रेचर पे मरीज कई बार जाना पड़ता है। तो मरीजों की संख्या देखते हुए हमारे स्ट्रेचर कम है और काफ़ी डिस्टेंस तक स्ट्रेचर चलता है। तो वो जो स्ट्रेचर हम लोग खरीदते हैं जैम से, वो उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, टूट जाती है। एक बार किसी समय हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ने बनवाए थे स्ट्रेचर और PNB ने डोनेट भी किया था, तो वो स्ट्रेचर काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अभी तो स्ट्रेचरों की संख्या काफ़ी कम है। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि मरीजों को आउटडोर न ले जाके जो भर्ती मरीज हैं उनको वहीं बेड साइड देखा जाए। तो इससे भी काफ़ी कुछ स्ट्रेचर हमारे खाली हो जाएंगे, और लोगों से भी हमारी ये अपील है कि कुछ जनता भी अगर डोनेट करें, इस टाइप से कुछ काम करें, तो वही जनता का ही अस्पताल है। शासन के लिए अपन हर चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कांग्रेस के पाले में एक और निर्दलीय पार्षद वार्ड क्रमांक 42 के नवनिर्वाचित गुलाम अहमद ने थामा कांग्रेस का हाथ। नगर निगम रीवा में परिषद अध्यक्षी के लिए कांग्रेस एवं बीजेपी में जोड़ तोड़ जारी। आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने 23 सालों के सूखे को भले ही समाप्त कर लिया हो, लेकिन बीजेपी नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। रीवा के नगर परिषद अध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही जोड़ तोड़ के दौर में आज कांग्रेस ने एक और निर्दलीय पार्षद को अपने पाले में कर लिया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 से निर्दलीय चुने गए पार्षद गुलाम अहमद खान ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। गौरतलब है कि रीवा नगर परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए 23 पार्षदों के बहुमत की आवश्यकता है, जिस पर बीजेपी ने 18 चुने गए पार्षदों के साथ 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल कर लिया है। 25 पार्षदों का बहुमत लेकर अध्यक्ष पद की रेस में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस में एक और निर्दलीय प्रत्याशी के शामिल होने के बाद पार्षदों की संख्या 17 से 18 पहुंच गई है। आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम अहमद खान ने खुद को पुराना कांग्रेसी बताया, जबकि बीते 2 पंचवर्षीय में इन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया और इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दौरान नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा व कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम अपनी नीति और विचारों से निर्दलीय प्रत्याशियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी छल बल और धन का प्रयोग कर पार्षदों की संख्या बढ़ा रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं कहाँ देर लगाया हूँ। मेरी मानसिकता ये रहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ भाई, मैं कहाँ हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद, वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 42। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं कहाँ भटका। को मिलेगा नहीं, और बाबा जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस शासनकाल में जनता से सीधे जुड़े, जनता से सीधे जुड़े, घर में कार्यालय खोले, एक आध 2 घंटा जनता से संवाद करें, और माननीय परिषद में, माननीय नगर पालिक निगम में जो गरीब तबका का लोग आए उनको सुने और अच्छा वो करें। आगामी विधानसभा का चुनाव है, ताकि हम रीवा शहर में विधानसभा 8 सीट में कम से कम 5 जीत ले, 5 सीट विधानसभा के जीत ले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय राजेंद्र शर्मा जी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस दिन निर्वाचन संपन्न हुआ था, रिजल्ट आया था, उस दिन कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित थे। उसके बाद हमारे 2 पार्षद और आज शामिल हो चुके। शैफूज भाई उस दिन शामिल हुए थे राहुल भैया के द्वारा। आज हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच में आए हैं, और ये वार्ड 42 से लगातार 3 बार पार्षद रहे। ये इनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। ये हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन करते रहे, पर चूँकि कई बार पार्टी टिकट जिनको देती है और कुछ को नहीं दे पाती हैं, ये हमेशा ही कांग्रेस के व्यक्ति, और आज इनका कांग्रेस के परिवार में हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। 18 की संख्या है हमारी। बहुत सारे भी और लोग हैं जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, और वो लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ निर्दलीय पार्षद गए हैं दबाव में। हम लोगों ने किसी को
दबाव, छल, धन, बल का प्रयोग कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा के रास्ते पे चलती है। हम इस किस्म के हथकंडों को नहीं अपनाते। होंगे वो आपके उसमें होंगी, तो ये जो भ्रम की स्थिति है इसका क्या स्पष्टीकरण? नगर निगम एक्ट के 1956 अधिनियम के नियम 25 में साफ साफ उल्बर्णित है महापौर की शक्तियाँ। महापौर की पूरी शक्तियाँ प्रशासनिक होती हैं, पूरा दखल अंदाजी महापौर का रहेगा। वित्तीय पावर जो है वो 40 लाख तक का कमिश्नर का है, 2 करोड़ तक मेयर और 5 करोड़ का मेयर इन काउंसिल। जो योजना है, जैसे जल की योजना हो गई, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब MIC के पास रहेगा। तो जो भी शक्तियां हैं वो सारी MIC के पास रहेंगी। जनहित से जुड़े मुद्दे पे आज तक हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। 15 वर्ष से हम लोग पार्षद हैं। तो परिषद में अगर जनहित का रीवा के 45 वार्ड का कोई मुद्दा जाएगा तो अब वैसे स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ तक का पावर MIC को है। तो हम सब, हमारे कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आई हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे को, कोशिश ये हमारी रहेगी कि 5 करोड़ के अंदर के सारे जो भी प्रकरण हों वो हमारी MIC से पास हो जाएंगे। और 2 करोड़ तक का मेयर को पावर है वो मैं खुद ही कर दूंगा। तो इनके पास कोई भी ऐसे प्रकरण नहीं जाएंगे जो MIC के लिए उपयुक्त हों। MIC 2 महीने 3 महीने में एक बार बुलाने का प्रावधान है, तो वो कोरम पूरा किया जाएगा। बाकी जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जिसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से निगम को फ़ायदा है, वो MIC में जाएगा, उस पर बाकायदे चर्चा होगी। हमारी तरफ से विरोध नहीं होगा। ये हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी मेयर इन काउंसिल बनाती है, जो कि संभव नहीं है, संख्या बल दिखाने से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट पे होता है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और वो जो होना है 1 तारीख को, उसमें अगर ये विफल हुए तो जनहित के सारे मुद्दे पे फिर कोई भी रोड़ा नहीं अपना पाए। मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय में लगाया गया जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण मेला। जिले भर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। पर्यावरण पर दिखे विभिन्न मॉडल। आपको बता दें कि शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय रीवा में आज जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शासन की मंशा अनुसार आयोजित कराए जा रहे मेले में बच्चों की प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा चुका है। आज मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण का मेला लगाया गया, जिसके बाद राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाएगा। आज लगाए गए इस मेले में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मॉडल देखने को मिले। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यालय स्तर पर इस तरह की शिक्षा बच्चों को पूर्व से ही दी जा रही है। बच्चों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडल से कुछ चुनिंदा बच्चों को संचालित होने वाले राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भेजा जाएगा। प्रस्तुत है प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अंश। कुमार मिश्र, प्राचार्य, शासकीय कन्या हाई स्कूल गुण। उत्कृष्ट विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में बच्चों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई ब्लॉकों से जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं। उसमें से मुख्य रूप से उत्कृष्ट विद्यालय के कई प्रोजेक्ट हैं और अपने रीवा से ही PK स्कूल से कई बच्चे आए हैं और उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर उत्कृष्ट कल्याण से भी बच्चे हैं, मतलब कई ब्लॉकों से बच्चे हुए आए हैं। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन है। आज से जिला स्तर की प्रतियोगिता और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट लेवल पर जाएंगे, जोन लेवल में जाएंगे। और ये जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से संबंधित है, कुछ बायो से संबंधित है और इस तरह से बहुत सारे मॉडल हैं जो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोगी हैं। अभी तक बच्चों द्वारा ज़्यादातर कौन से प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है, क्या चीज़ देखने को मिली? बच्चों पर ज़्यादा जो है पर्यावरण अनुकूल सामग्री और स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित ज़्यादा प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। ये प्रदेश स्तरीय कब होगा मेला विज्ञान?
प्रदेश स्तरीय जो मेला होगा वो उसका चयन जो है आगामी दिनों में हो जाएगा। कहाँ पर होगा, किस डेट पर होगा, अगस्त में है, संभवतः अगस्त में संभावित है, तो उसकी सूचना बच्चों को मिल जाएगी। शुभ नाम से मैं विनय कुमार मिश्र, प्राचार्य, शासकीय कन्या हाई स्कूल गुड़। प्राची बनी स्टेट चैंपियन, दिलाया रीवा शहर को गोल्ड मेडल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रही 9th GFC स्टेट राइफल्स और पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में रीवा शहर की प्राची द्विवेदी पिता शिव कुमार सरिता द्विवेदी ने 10 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अपने शहर रीवा का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि प्राची रीवा शहर की राइफल शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जहां उनके मेन कोच शिवम विश्वकर्मा एवं कोच सूर्यकांत तिवारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में रीवा शहर के 15 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता निभाई है, जिसमें से सभी खिलाड़ी स्टेट चैंपियनशिप के बाद फ्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए आगे जाएंगे। रीवा राइफल शूटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर M.A. सौदागर, पीयूष सिंह, SP सिंह बघेल, शिवम विश्वकर्मा सभी ने बधाई दी है और उन्हें आगे की प्रतियोगिता के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है। बता दें कि 9th GFC स्टेट राइफल्स एवं पिस्टल स्पर्धा में लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से प्राची द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया। प्रस्तुत है प्राची द्विवेदी एवं उनके कोच से प्राप्त जानकारी के अंश। आपका नाम? मेरा नाम प्राची द्विवेदी है। राजी द्विवेदी जी, ये गोल्ड मेडल आपने कहाँ से जीता? मैंने ये गोल्ड मेडल जबलपुर रीवा मध्य प्रदेश से जीता है। वहाँ पर 500 प्रतिभागी आए हुए थे, जिसमें से मैंने पार्टिसिपेट करके ये गोल्ड मेडल जीता है। उसमें से जब आपने 500 प्रतिभागियों में आपने गोल्ड मेडल जीता, इसका श्रेय आपको किस पे जाता है? ये मेरा श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा पे डालना चाहती हूँ, और फिर दूसरा मेरे कोच साहब जिनका नाम मिस्टर सूर्यकांत तिवारी जी है, उनके ऊपर डालना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये गोल्ड मेडल अचीव किया। आपने गोल्ड मेडल की ट्रेनिंग कहाँ से ली? रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी से मैंने ये गोल्ड मेडल की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जिनके संचालक मिस्टर शिवम विश्वकर्मा जी हैं। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये गोल्ड मेडल जीता है। शिवम विश्वकर्मा जी, रीवा राइफल में आप कोच हैं जी। साल में कितनी प्रतियोगिताएँ होती हैं? सर हमारे यहाँ पर सबसे पहले बच्चा डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार करते हैं हम यहाँ पे, फिर डिस्ट्रिक्ट से उनको डायरेक्ट हम स्टेट चैंपियनशिप में लेके जाते हैं, जो कि स्टेट चैंपियनशिप 1 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है, जो कि अभी लेटेस्ट हमारे जबलपुर ज़िले में कंडक्ट हुई थी, जहाँ पर हमारे एकेडमी से प्राची द्विवेदी जी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके बाद हमारी एकेडमी के 15 बच्चे प्री नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि अभी गुजरात के अहमदाबाद शहर में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। रीवा राइफल में आप बहुत से बच्चों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दिलाते हैं। इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग के बाद इन बच्चों को सीखने के बाद क्या उद्देश्य होता है? जैसे कि सर सभी बच्चों का एक उद्देश्य होता है, स्पोर्ट फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, कि एक जॉब हमारे पास में होनी चाहिए। स्पोर्ट से भी अगर हम मेडल अचीव करते हैं तो हमारे पास में डायरेक्ट जॉब की वैकेंसियों के ऑफ़र आते हैं। अगर हम फोर्स लाइन में जाना चाहें तो डायरेक्ट हमको बिना इंटरव्यू, बिना रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के हम डायरेक्ट जॉब को ले सकते हैं अगर हमारे पास में कोई भी मेडल है। और एजुकेशन फील्ड में भी देखें अगर, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारे हमको बोनस पॉइंट भी मिलते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने के लिए भी हमको गोल्डन चांस मिलता है अगर हमारे पास में मेडल और अच्छे अचीवमेंट स्पोर्ट कोटे से होते हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।